फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड एक्सपर्ट। तो आज इस वीडियो में हम कुछ मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। मैं आइसक्रीम वगैरह की बात नहीं करी, ठंडी चीज़ें मतलब कि केला हो गया या जो ठंडी तासीर की चीज़ें होती हैं। कई जगह पे बोला जाता है राइस खाओ, कई जगह पर राइस मत खाओ। उस टॉपिक पे भी मैं भी आऊँगी। तो जैसे नॉर्थ में ज़्यादातर ये बोला जाता है कि राइस मत खाओ क्योंकि राइस की तासीर ठंडी होती है। तो इस तरीके की ठंडी जिनकी तासीर होती है उन फूड्स को खाने के लिए अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि आपका बच्चा दूध पी रहा है तो हो सकता है उसको जुकाम खांसी हो जाए, कोल्ड हो जाए, इसके लिए आपको मना किया जाता है कि आप ठंडी तासीर की चीज़ें मत खाओ। बट ये इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कुछ भी इसका रीज़न नहीं है। पहली बात, जो भी हम खाते हैं वो तुरंत हमारे बच्चे को नहीं जाता, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका बेस्ट पार्ट होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में जाता है। ब्रेस्ट मिल्क से कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होती जो बच्चे को कभी नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए ये एक मिथ है, आप जो चाहे वो खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप भर भर के आइसक्रीम के बोल खा सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि आप सारे तरीके के फूड खा सकते हैं, चाहे वो बनाना हो गया, चाहे वो राइस हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई। अब मैंने राइस की बात की है तो कई जगह पे बोलते हैं कि आपको राइस नहीं खाना, अगर आप राइस खाओगे तो आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे, या वही अगेन ठंडी तासीर वाला बात मैंने बोला। तो ठंडी तासीर वाली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन रही मोटे होने की बात, तो कई जगह पे जैसे मैंने बताया हमारे नॉर्थ में राइस को खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि आप मोटे हो जाओगे अगेन। लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट क्या होता है, रोटी। लेकिन आप ये समझिए कि कई जगह जैसे हम जो पैकेट वाले आटे लेते हैं उनमें ज़्यादातर वो प्लेन फ्लावर होता है, मतलब मैदे वाला आटा ज़्यादा होता है, उसमें व्हीट फ्लावर काफ़ी कम रह जाता है। तो वो तो ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है क्योंकि जो सिंपल राइस होता है, प्लेन राइस होता है, वो इसके लिए थोड़ा सा फैट करता है क्योंकि उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, सिर्फ वज़न बढ़ाने के अलावा। वही जो प्लेन फ्लावर होता है, जो मैदे वाला आटा होता है, उसमें भी वही होता है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर आप मैदे वाली रोटियाँ भी खा रहे हो तो भी वही होने वाला है जो आप पैकेट वाले आटे की खा रहे हो। तो इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है कि आप जो व्हीट फ्लावर खाइए, एकदम अच्छे से चक्की पे पिसवा के थोड़ा सा खाइए, एकदम बारीक आटे का रोटी नहीं खाइए, थोड़ा सा मोटे आटे का रोटी खाइए। और रही बात राइस की, तो आप राइस खा सकते हैं लेकिन आपको पोर्शन थोड़ा सा कम करना है। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप पूरा रोटियों पे डिपेंड हो जाए या पूरा राइस पे डिपेंड हो जाए। आपको दोनों चीज़ों का मिक्स करके खाना है। आप चाहे तो प्लेन राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। ब्राउन राइस बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे कंज्यूम होते हैं। और वहीं सिंपल जो कार्ब वाली चीज़ें होती हैं वो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाती है, फटाफट एनर्जी देती है और फटाफट से भूख भी लग जाती है, जिसके कारण सिंपल कार्ब्स वाली चीज़ें हमें ज़्यादा मोटा करती हैं। तो इसके लिए ऐसा होता है कि आप कोशिश कीजिए आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली चीज़ें खाएं। आप मोटे आटे के साथ साथ आप मल्टीग्रेन रोटियां खा सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटियों में आप गेहूं का आटा, जौ का, जवारी का, बाजरे का, नाचनी यानी रागी और आप मक्के का आटा, इन आटों को मिला के भी और बेसन, और आप ये 7 तरीके के आटों को मिला करके भी आप एक रोटी बहुत ही हेल्दी खा सकते हैं। ये आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी खा सकते हैं, आप डिलीवरी के 1 साल बाद भी खा सकते हैं। आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। तो आप सिंपल कार्ब्स की जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप राइस खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। आपको पोर्शन सिर्फ थोड़ा सा लिमिट करना, और ऐसा नहीं कि राइस आपको मोटा करता है, रोटी आपको मोटा नहीं करती, ऐसा नहीं है। अब कई जगह बोला जाता है कि आपको गुनगुना पानी ही पीना है और जो नॉर्मल वाटर है वो भी नहीं पीने दिया जाता, क्योंकि बोलते हैं कि अगेन आपकी बॉडी को, अभी बॉडी आपकी वीक है तो बहुत ही जल्दी आपको ठंड लग सकती है, जिस कारण बच्चे को भी सर्दी लगने का चांसेस बढ़ जाता है। बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके एरिया में कैसा वेदर है वो उस हिसाब से आपको पानी लेना पड़ेगा। अगर आपका मई जून का वेदर है और आप गुनगुना पानी पी रहे हो तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपको रूम टेम्परेचर पे ही पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ जनवरी का सीज़न है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है आपके यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप गुनगुना पानी पी सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई साइंटिफिक रीज़न इसका नहीं है कि आप ठंडा पानी पियोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या ठंडा पानी पियोगे तो आपकी टमी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा भी कई जगह बोलते हैं कि अगर आप गुनगुना पानी पियोगे तो आपकी जो बैली है वो फ्लैट जल्दी हो जाएगी, और ठंडा पानी पियोगे तो फ्लैट नहीं होगी और ज़्यादा सैगी सी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका बैली से कोई भी रिलेशन नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप गुनगुना पानी पीते हो तो आप वेट लॉस थोड़ा सा जल्दी करते हो। अभी आप जब डिलीवरी के बाद में अपनी बॉडी आपकी रिकवर करे तो यहाँ वेट लॉस का बात ही नहीं आता। आपकी बॉडी किस चीज़ में ज़्यादा हेल्दी फील करती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चिल्ड वाटर नहीं बोलूँगी, बट हाँ, आप रूम टेम्परेचर का पानी ज़रूर पी सकते हैं। कई जगह बोलते हैं कि आपको बहुत ही लाइट खाना खाना है, बहुत ही एकदम ही दलिया और मूँग की दाल, वो भी बिना फ्राई की हुई, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। तो ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप इतना लाइट खाना लोगे तो आपकी एनर्जी बहुत लो फील करने लगोगी और फिर आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप हर तरीके का खाना खाइए। मैं जहाँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ हमें हर तरीके का खाना दिया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही है। आपको छोले में, दूध में, आपको राजमा में, इन सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलते हैं, हैवी प्रोटीन मिलते हैं और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों की। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, आपको सारी चीज़ें खानी है। बस आपको जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी लिमिट करनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी है, क्योंकि अभी आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो ही वर्क करता है इसके लिए। और वहीं कई जगह बोलते हैं कि आपको काफ़ी घी इनटेक करना है और काफ़ी ज़्यादा कि आपकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आप घी लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। बट ऐसा भी नहीं है। घी अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एक्सेस में आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपको वेट गेन कराएगी, मोटापा देगी और कुछ नहीं होगा। वो मोटापा कम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप घी ज़रूर लीजिए। आपने अपनी रोटियों पे लगाई, थोड़ी सी आप दाल में भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही भर भर के घी खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो ये है मेरी तरफ से कुछ मिथ ब्रेकिंग फैक्ट अबाउट इंडियन फूड्स आफ्टर डिलीवरी, जो हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी हमें फोर्स करती है कि ये तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, बट उनका साइंटिफिकली कुछ भी सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।